पूर्वइया हवा का थोड़ा-सा जोर आएगा, जिसके कारण से आप देखेंगे 26, 27, 28 में गर्जन वज्रपात के साथ में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। झारखंड में मौसम बदलेगा अपना रूप या यूं ही बरकरार रहेगी कड़कती धूप? अगले कुछ दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, इसे जानने के लिए बात करेंगे मौसम विभाग के वैज्ञानिक से। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं वफा आफरीन और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। झारखंड में काफी जो मौसम है, अभी गर्मी है, आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज है, टेम्परेचर काफी हाई है। लेकिन अगले आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसे रहने वाला है, इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद। उससे बातचीत कर जानेंगे सर अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए, थोड़ा-सा मौसम में परिवर्तन होने के संकेत हम लोग को मिले हैं और अभी 2 दिन में जो अधिकतम तापमान है, उसमें झारखंड में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और आज सेकंड हाफ में देर शाम में और कल में भी कुछ ठंडर एक्टिविटी आपको ईस्टर्न पोर्शन, जो पूर्वी भाग है झारखंड का, जो बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ पे और सटा हुआ मध्य भाग में कुछ हल्का एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, जो कि और बढ़ता हुआ आप देखेंगे 26, 27, 28 में इसका जो क्षेत्र है और बढ़ेगा। झारखंड के अधिकतर हिस्सों में इसका थोड़ा-सा असर देखने को मिलेगा और एक अच्छा विंड कन्वर्जेंस हो रहा है, मॉइस्चर कन्वर्जेंस हो रहा है और पूर्वइया हवा का थोड़ा-सा जोर आएगा, जिसके कारण से आप देखेंगे 26, 27, 28 में गर्जन वज्रपात के साथ में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी और 26 तारीख में ओलावृष्टि के भी चांसेस है, हेल स्टॉर्म के चांसेस है, जो कि आपका पूर्वी से सटा हुआ मध्य भाग में ज़्यादा उसके संकेत मिल रहे हैं कि उन जिलों में अभी के हिसाब से वहाँ पे होने के चांसेस हैं और गर्जन वज्रपात के समय में 24-25 में जो हवा की स्थिति रहेगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उस समय चलती हुई देखने को मिलेगी। थोड़ा आंधा तूफान जैसा स्थिति रहेगा, जो कि 26, 27, 28 में आपको बढ़ता हुआ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात के समय में हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। तो 26, 27, 28 में अच्छा आंधा तूफान आपको देखने को मिल सकता है, तेज हवाएं चल सकती हैं और आपको 26 तारीख में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक में जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो गर्मी पड़ रही है उसमें थोड़ा राहत ज़रूर आपको देखने को मिलेगा और यही है कि जो टेम्परेचर अभी जो चल रहा है नेक्स्ट 2 दिन 24-25 यही इसी हिसाब से चलेगा और 26 से 28 तक में उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। सर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और अभी भी जैसे आपने बताया आने वाले समय में भी दिन में गर्मी रहती है और फिर शाम होते ही थंडरस्टॉर्म और बारिश जैसी मौसम देखने को मिलता है। तो इसकी क्या खास वजह है, ऐसे चेंजेस जो हो रहे हैं? देखिए, झारखंड एक पठारी इलाका है और यहाँ पे आप देखिए कि जब भी गर्मी होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठता है, साथ में अगर मॉइस्चर थोड़ा सा अवेलेबल होता है, चाहे कोई बड़ा सिस्टम हो या बंगाल खाड़ी से कोई मॉइस्चर आ रहा हो या अगर कोई लोकल मान लीजिए डैम है, नदी है या उससे कुछ हल्का मॉइस्चर जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत लोकल थंडरस्टॉर्म बनते हैं, जिससे हल्की-फुल्की बारिश, बहुत हल्की बारिश आपको देखने गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलती है। बट ये बहुत ज़्यादा लोकलाइज़ रहता है। बट जब ये चीज़ सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो मैंने बताया कि 26, 27, 28 में अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ झारखंड में, अपितु जो पूरा ईस्टर्न बेल्ट है, जिसमें आप उड़ीसा मान लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार भी मान लीजिए, तो इन इलाकों में आपको इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसका जद थोड़ा-सा लोकलाइज़ से थोड़ा-सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और काफ़ी जिलों में इसका असर थोड़ा-सा देखने को मिलेगा और जिसके कारण से जो अधिकतम तापमान है 26-28 तारीख में आप देखिएगा 2 से 4 डिग्री तक उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगा। झारखंड के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे सावधानी बरते इस मौसम में? देखिए, अभी में अगर हम लोग खासकर बात करें तो पलामू संभाग का इलाका हो गया, कोल्हान का इलाका हो गया और सटा हुआ कुछ मध्य का इलाका हो गया, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा-सा मतलब 40 के अप्रॉक्स है, कई जगह थोड़ा 40 से ऊपर भी है। तो वैसे में आपको खास ख्याल रखना है, बेवजह बाहर ना निकलें और 12 से 3 का समय है, उस समय तो अवॉइड करें बेवजह बाहर निकलना। अगर निकलना हो तो आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में छाता, टोपी, गमछी लेके निकलें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ये सबसे ज़रूरी है। बच्चे, बुजुर्ग हों या प्रेग्नेंट लेडी हों या कोई भी हो, अपने हाइड्रेशन पे थोड़ा ध्यान रखें। जब भी बाहर जा रहे हों, तो पानी अपने साथ में रखें। अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट का आप सेवन कर सकते हैं
या जो देसी जो जूसेस हैं, पेय हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। बाकी गर्जन वज्रपात के समय में आप सुरक्षित स्थान पे जाएँ और उस समय अगर बाहर हैं तो अपने आप को आप पेड़ों के नीचे ना ले जाएँ, इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना के रखें। उस समय जल स्रोत के आस-पास में जैसे डैम है या झील है या झरने हैं, उस समय जाने से बचें और आप ऊँचाई वाले स्थानों से जाने से बच सकते हैं और बाकी सुरक्षित स्थान पे उस समय शरण लें, जैसे ही स्थिति ठीक हो जाती है, आप बाहर आराम से निकल सकते हैं। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा अभी फिलहाल भीषण गर्मी की वजह से झारखंड के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि आने वाले समय में बारिश की संभावना है जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन बारिश के दौरान और गर्मी में जो हाई टेम्परेचर है इससे लेकर सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।